जिसके घर में से प्रतिदिन संकल्प को एक लोटा जल समर्पित होता है, एक लोटा जल चढ़ता है, उसकी जिंदगी सार्थक होती है, उसके परिवार का जीवन सार्थक होता है। घर के बच्चों को नियम बना। अभी आपको कहा था एक लोटा जल के लिए बच्चों को घर के बेटा बेटी को कहो कि वह जलचर शिव पिंडी तक जा शंकर के दरवाजे तक चाहिए। और संभव हो, शायद ने है। माँ 2 हाँ, अपने बच्चों को शिव मंदिर तक भेजने की जवाबदारी अपनी बन प्रेषित देखकर मैं। हम कहते हैं अपने घर में टीवी है। कथा सुनने बैठते हो, थोड़ी सी टीवी का वॉल्यूम तेज करो। थोड़ा सा तेल घर में नौकर चाकर वह हो, बेटा हो न हो, पंक्ति हो, पति हो, पत्नी हो, को तुम उबाल लें, और रिश्तेदारों, मोहल्ले वाले और बाहर सोसाइटी वाले हों, कॉलोनी वाले। हाँ, अगर शिव महापुराण का एक शब्द भी श्री शिवाय नमः तो हम उसके कानों में भी चला गया तो समझो कि उसका उद्धार हो गया, उसकी जिंदगी सार्थक हो का जीवन साथ। हम तो भगवान शंकर के चना रविंद्र के स्मरण करें कि भक्ति में मैं, जब हम उसके आश्रित होकर चलते, जैसे जाना भाई हरि फल के आश्रित होकर चलती है। तारीफ ठंड उनके साथ में कार्य करने के लिए आया, झाड़ू लगाकर जनाब भाई कचरा उठाते हुए धरना, कपड़े गला तीजन बाई 2 आते हुए धरना, गेहूं रत्ती जनाब आईपी 7 पर धरना। और केवल यही काम नहीं करते थे, विट्ठलनाथ जनाब गाली भी दे देती थी तो सुनते थे। नामदेव कई का आगे करना वही कही थी कि हम कई था रात दुश्मन है, मैं सुनने महाराज है, हम तेरे दुश्मन है। जन सेवा करें था तो कभी कभी तुम भी, अगर सत्य ऐसा नहीं कि जगह नहीं होता शंकर जी से मैं जाकर तक एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, जब जब तब तुम भी कर सकते थे, दिनों गए सुनता क्यों नहीं है, क्यों नहीं। हे शंभो है त्रिकालदर्शी, कैलाश किए बिना कौन सी कमी है। शिव महापुराण की कथा कहती है क्रोध करो मन्नान नहीं, पर क्रोध में भी प्रेम झलकना चाहिए, जैसे जनाब भाई विरोध करती थी मैं तो प्रेम झाला। जनाब आई अगर क्रोध करती थी वेतन पर तो प्रेम झलकता था, इसलिए उनके शब्द को सुनने के लिए आते हैं। उनकी गाड़ी सुनने के लिए भी भगवान आ जाते। इतना प्रेम इतनी निवास पर लेता, इतना करुण था। हाँ, थोड़ा समय की देरी मेरे भोलेनाथ की भक्ति में, थोड़ा देरी से मिल, कभी कभी फाइल अगर मोटी होती है तो समय लगता है उसको सुझाने में, कभी ध्यान। पर भगवान जब भी देगा अच्छा देगा, वेस्ट देगा कम नहीं देगा, बीहड़ों में देगा, तुमसे बटोरा नहीं जाएगा इतना। देवता देते हैं पल्ला झाड़कर, महादेव देते हैं 8 कर, देने में कमी है। कल एक पत्र की बहन ने दिया था, ढूंढना पड़ेगा में है। डॉक्टर ने उसके गर्भ में गांठ बताई, और उसके यहाँ 11 साल से औलाद नहीं, संतान नहीं। 8 साल से मैं संतान गया था। कल का पत्थर है। अब कल वाली माताजी ने यहाँ पर पता नहीं कल का पट। खुशी किरण और दे में तालुका करार, जिला सतारा से हूँ। कहीं बैठी है क्या जिन्होंने पत्र, कल का पत्र है, वैसे आज है कि नियम यहाँ पर मालूम नहीं। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे मगर संतान नहीं थी। डॉक्टरों का इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं है। मेरे रिश्तेदार ने पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन किया, हमने उस व्रत को कढ़ा, सफेद आंकड़े की जड़ों का प्रयोग तुम रुख ईश्वर महादेवी का नाम लिखकर करें। बाबा की कृपा तो हुई पर गुरुजी में रहकर भाषणों में गठान थी। उत्तर के हिसाब से बच्चा दानी के अंदर गठन थी। ऑपरेशन का डॉक्टर ने कह दिया था, और यहाँ तक बोल दिया था कि यह कथन का जो टेस्ट किया जा रहा है इसके अनुसार हो सकता है कि कैंसर की गांठ। हम लोग डर गए। ऑपरेशन से पहले हमने बाबा से प्रार्थना करें, बाबा हमने तो व्रत रहा था पशुपतिनाथ का संतान की प्राप्ति के लिए, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि पेट में गठान है, बच्चेदानी में 8 साल से इलाज करवा रहे हैं तो बच्चा ढानी में कभी गठन नहीं बताए। आज गाइड दादी हम घर आ गए, बड़े टेंशन में हो गए, डिप्रेशन जैसी स्थिति हो गई। थोड़े दिन हमने विचार करने के बाद फिर शिव जी को जल चढ़ाकर बेलपत्र खाने के बाद हमने कहा चलो अब ऑपरेशन करवा लेते हैं। तारीख निकलवाई ऑपरेशन के लिए जाने के लिए, जांच, फिर प्रारंभिक जांच में मालूम पड़ा कि वह गठन नहीं है, वह गर्भ ठहर गया बच्चा है। ये सिर्फ 17-8 साल के बाद बाबा ने सुना और मेरे घर में संतान का सुख दिया। मैं अपने बच्चे का फोटो भी लगा रही हूँ। बाबा की कृपा से 90 महीने में 2023 में मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका फोटो में लगा रहे हैं। अगर वह बैठी हैं तहत हिला सकती हैं, जिनका ये पद है। शिव तत्व इसी को कहते हैं, और घड़ी शंभु त्रिकालदर्शी का इलाज अविनाशी इसी को। और तेरी कृपा बिना न मिले हैं भी लेते हैं, तेरी कंगनों है मूंग होती हैं,
धो लें। हाँ ना, समय आया, शिव महापुराण कथा करें। हर पल हर घड़ी जिसको तुम भजते हो वह तुम्हारे सम्मुख में रहता। जिसका तुमने भजन थी, जिसका तुमने स्मरण, वह तुम्हारे था। कुछ शिव महापुराण कथा कह रही है, जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को जो भी सम्मान देते हैं वह अच्छा ही दें। सही बात करना। कोई माँ बाप के से नहीं होंगे कि सड़ा हुआ से हूँ। बेटे को खिलाते हैं और खुद अच्छा खाना है, कोई माँ बाप के साथ नहीं हूँ। अच्छा फल बेटे को दिन, अच्छा केला बच्चों को दिन, अच्छा फल बच्चों को दे। बेकार है, सड़ा हुआ है, गला हुआ है को खुद उसको अच्छा देने का प्रयास। साइना कला नहीं था, सड़क अलग खुद ले लेते हैं। जैसे माता पिता अच्छा अपने बच्चे को देते हैं और बेकार अपने पास रख लेते हैं, उसी तरह मेरा देवाधिदेव महादेव और मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश ही, मेरा अविनाशी अच्छा देने का प्रयास करता, बेकार अपने पास। हम जब को बेनेश्वर धाम जाते हैं हरि विट्ठल का दर्शन करने, पांडुरंग दंगा का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं, चंद्रभागा माता का स्नान करने के लिए जाते हैं, या सीहोर में कोई ईश्वर धर्म पर कंकड़ शंकर की पूजा करने के लिए जाते हैं, तुम्हें लगता है कि तुमको बेनेश्वर धाम पर गए हो, पर शिव महापुराण कथा कहती है भगवान शंकर का ये अभी तक चरित्र वर्णन करता है कि हम शंकर के धाम में जब पहुंचते हैं तब बाबा अपने धाम में तब बुलाता है जब हमारे भीतर के सारे पापों को धो देता है, कष्टों को मिटा देता है, तब अपने करीब में बोला। ईमानदारी से बोलोगे, उत्तर मांगे आपसे। आप 10 रुपए किसी को दान करते हो तो तुम्हारे पास 100 या 200 या 500 रुपये तो होंगे, तभी तो तुमने 10 रुपए दान दिया होगा। गलत सही गलत है। उस समय जाता कि या तो तुमने जाता कहीं भूख के को, कई मंदिर में, देवालय में, शिवालय में तुमने कहीं 10 रुपए दान किया, उस समय ज्यादा दिया तो तुमने दिया। पहले उसने क्या तरह, पहले तुम दिया फिर तुमने किसी को दिया। वो नहीं देता तो तुम क्या किसी को 10 रुपये दे सकते थे? अगर वो नहीं देता तो तुम किसी कठिन नहीं दे सकते थे, उसने कृपा करें तब तुमने किसी पर दया। और तेरा ही में है।